हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 2। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने संन्यास को डिफाइन किया। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म फ्लो की जो आसक्ति है उसको त्याग कर देता है और वो जब सेवा के बदले मेवा की अपेक्षा छोड़ देता है तब व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। तो इसी चीज़ को और आगे भगवान बताते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 2। भगवान कहते हैं यम संन्यासम इति प्राहु योगम तब विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा तो को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक संन्यास का सही स्तर क्या है, कि संन्यास का सही स्तर पे व्यक्ति कब आएगा, जब वो कर्म फल की जो आशा है उसको छोड़ देगा। जब इस स्तर पे आएगा व्यक्ति, संन्यास के इस स्तर पे आएगा, तभी व्यक्ति योगी कहलाता है। तो जब तक वो संन्यास के सही स्तर पे नहीं आएगा तब तक वो योगी नहीं कहलाता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं न ही संन्यस्त संकल्पो, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कि जब तक, देखिए, जब तक इस भौतिक जगत में व्यक्ति सेवा के बदले मेवा ढूंढता रहेगा तो वो योगी के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा। तो कोई योगी है, देखिए कोई योगी है, वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। कड़ी मेहनत किसके लिए कर रहा है? भगवान कृष्ण को अपने जीवन में लाने के लिए। वो भगवान कृष्ण को अपने जीवन में लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है और कर्मों की जो श्रृंखला है उससे बाहर आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तो जब व्यक्ति कर्मों की श्रृंखला से बाहर आएगा तभी वो संन्यास के स्तर पे आएगा और तभी भगवान उसके जीवन में आएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो भगवान रहेंगे या हमारे कर्म फल, हमारे कर्मों के जो फल हैं उसकी इच्छाएं रहेगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान आधी म्यान को आप अपने से भर दो और आधी म्यान को मैं अपने कर्म फलों से भर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कर्म फल निराश्रित। जब व्यक्ति कर्म फल से पूरी तरह निराश्रित हो जाता है, उसका आश्रय छोड़ देता है, तभी जाके दूसरी तलवार उसमें फिट होगी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। न ही असन्यस्त संकल्प। तो जब तक हम कब सन्यासी कब तक निकल आएंगे? जब तक कर्म फल की जो इच्छा है, कर्म फल का जो अपेक्षा है, उसका त्याग नहीं करते। जब तक हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण को आमंत्रित नहीं करते तब तक हम सन्यासी नहीं कहला सकते और ना ही तब तक हम योगी कहला सकते। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इनका नाम रखा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। ये भावना अमृत संघ क्यों? कि ऐसी भावना से काम करना चाहिए कि भगवान कृष्ण मेरे को अपने जीवन में चाहिए। जब हम इस भावना से काम करेंगे, अपने जीवन में कितने चाहिए? पूरे चाहिए, महीने में एक दिन नहीं, अपने जीवन में पूरा भगवान कृष्ण चाहिए। इस भावना से जब हम काम करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार होता है, तो भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गेरुआ पहन लेना। नहीं, सब कुछ समर्पित करने का मतलब ये है कि वो सेवा के बदले मेवा की आशा छोड़ देना, अपने कर्म फलों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ देना। इसका मतलब जो अपना जीवन भर जो भी काम करेगा उसके बदले वो किसी मेवा की अपेक्षा नहीं करेगा। तो जब तक हम जीवन में सेवा के बदले मेवा
की अपेक्षा का त्याग नहीं करते, तब तक भगवान कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आएंगे। या तो सेवा के बदले मेवा रहेगी या भगवान कृष्ण रहेंगे। भगवान कृष्ण हमारे जीवन में तभी आएंगे जब हम सेवा के बदले मेवा ढूंढना बंद करेंगे। तो ये इतना आसान भी नहीं है, ये इतना आसान है। इसीलिए देखिए भगवान कृष्ण ने ऐसे टाइम पास के लिए ऐसे नहीं बोला है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो ऐसा व्यक्ति वो बहुत दुर्लभ है, वो ऐसे बाजारों में घूमता नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए श्रील प्रभुपाद की महिमा देखिए, अगर हम आज विश्व के किसी कोने में जाए, किसी प्रांत में जाए, किसी हिस्से में जाए, तो हमको चलते फिरते ऐसे सन्यासी मिल जाएंगे जो भगवान की आराधना में लगे हैं, भगवान की उपासना में लगे हैं, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में लगे हैं। ये सही में एक सही सन्यासी की महिमा है। देखिए हमको अपने जीवन में व्यक्ति किन चीज़ों में सेवा के बदले मेवा ढूंढता है, किन चीज़ों में मेवा ढूंढता है, ये चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम के 4थे श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनी श्रेय भवताद भक्ति अहित की तरी। ना धनम कि मुझे कोई धन की अपेक्षा नहीं है, धन की इच्छा नहीं है। ना जन्म, ना ही कोई किसी उच्च कुल में जन्म की अपेक्षा है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, ना ही किसी सुंदर स्त्री की कामना है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी ना कविता, ऐसी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए जिससे मेरे को वाहवाही मिले। तो नॉर्मल क्या है, व्यक्ति इन 4 चीज़ों में ही मेवा ढूंढता है। और जब व्यक्ति इन 4 चीज़ों को छोड़ देता है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी ना कविता, जब ये व्यक्ति इन 4 चीज़ों को छोड़ देता है, तब जाके वो सही में शुद्ध कृष्ण भक्ति के स्तर पे आता है। और यही वास्तव में संन्यास है, और यही वास्तव में योग है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।